नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों के कारण निर्यात को नियंत्रित करने का किया फैसला। और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। वहीं चंडीगढ़ में कल कोरोना के 18 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही संक्रमण दर 1.54% पर पहुंच गई है। वहीं 7 दिन की अवधि पूरी होने पर 12 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 90 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 1,171 लोगों की जांच की, जिनमें से 8 पुरुष व 10 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहेगी। खाद्य और उपभोक्ता मामले सचिव सुधांशु पांडे ने नई दिल्ली में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के बावजूद पीडीएस व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क का आधार है। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी देश करीब $450 से $480 प्रति टन के हिसाब से गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। इस साल भारत में गेहूं का शुरुआती भंडार 190 लाख टन था, जो पिछले साल के मुकाबले 273 लाख टन कम है। उन्होंने बताया कि इस साल 444 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमान था, लेकिन 180 लाख टन ही खरीद हुई है। पिछले साल 433 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। पांडे ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और संबंधित अधिकारियों से परामर्श के बाद गेहूं और चावल के अनुपात में बदलाव करके खाद्यान्न की कुछ मात्रा फिर से आवंटित करने का निर्णय लिया है। वहीं कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि देश में गेहूं की उपलब्धता को भी बढ़ाया गया है। वाणिज्य सचिव बीपी सुब्रमण्यम ने कहा कि गेहूं का कोई संकट नहीं है और देश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य महंगाई पर रोक लगाना है। पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ने दावा किया है कि बिजली की भारी मांग के बावजूद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस साल मार्च में तापमान बढ़ने के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि देखने को मिली है। अप्रैल में पीएसपीसीएल ने 10,000 मेगावाट की पीक बिजली की मांग को पूरा किया है। मई में भी यह असाधारण मांग निरंतर जारी है। पीएसपीसीएल ने 10,900 मेगावाट की मांग पूरी की है। उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी पर कोई बिजली कट नहीं लगाया जा रहा है। खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरों को भी निर्धारित समय के अनुसार आपूर्ति दी जा रही है। एक प्रेस बयान में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जीएचटी लहरा मोहब्बत को तकनीकी खराबी के चलते बंद किया गया है। बाकी सारे थर्मल यूनिट चल रहे हैं। लहरा मोहब्बत के यूनिट नंबर 2 में आई तकनीकी खराबी के बाद चंडीगढ़ और रानीपेट से इंजीनियरों की टीम यहां पहुंचेगी। ये टीमें यूनिट को जल्दी से जल्द चालू करने के लिए सहायता प्रदान करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस स्पर्धा की मैराथन में दौड़ लगाने के लिए 4,825 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया। सांसद खेल स्पर्धा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बहुत अच्छा संदेश जाता है। इससे हमारे युवाओं की दिशा भी ठीक होगी और उन्हें कोई बुरी लत भी नहीं लगेगी। हमारे युवाओं में खासा उत्साह है और उनके उत्साह को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के युवा युवतियों को एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास ये मन में भर करके अपने शरीर को भी मजबूत करना है, मस्तिष्क को भी तेज करना है, अपने चंचल मन को निर्मल करना है
तो ऐसे आयोजन, मैराथन जैसे आयोजन, इस प्रकार के आयोजनों से बहुत संदेश जाते हैं, सामूहिकता का संदेश जाता है और युवाओं के संकल्प का भी संदेश जाता है। शुभारंभ के दौरान सीएम के साथ खेल मंत्री संदीप सिंह और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी हिस्सा लेते हुए दौड़ लगाई। मीडिया से बातचीत के दौरान खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया नारे को ध्यान में रखकर इस स्पर्धा का आयोजन किया गया है। फिट रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसके तहत हम ये कर रहे हैं। और आज हमारे माननीय सांसद जी ने जो बहुत बढ़िया सांसद खेल स्पर्धा का शुरुआत आगाज किया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये एक मैसेज आता है कि युवाओं के अंदर और वैसे भी जो हमारे आम जन हैं उनके अंदर कि हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और अपने आप को फिट रखना है कि जो हमारी लाइफ है उसमें हम अपने आप को अच्छा रखें। उन्होंने कहा कि ऐसी स्पर्धा से युवाओं और आमजन में खुद को तंदुरुस्त रखने का संदेश जाता है। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। इस दौरान प्रशासक ने उन्हें शहर की कई योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही शहर के यातायात को पेरिस की तरह चलाने की योजना पर काम करने को लेकर चर्चा हुई। लेनिन ने प्रशासक को चंडीगढ़ की विरासत के जीर्णोद्धार और संरक्षण में सहयोग करने का आश्वासन दिया। प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ के साथ फ्रांस के संबंधों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस शहर की स्थापना से लेकर इसकी योजना और क्रियान्वयन तक में फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने सिटी ब्यूटीफुल को डिज़ाइन किया था और अब शहर को स्मार्ट सिटी में बदलने की दिशा में फ्रांसीसी सलाहकार अपनी सहायता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को आशा है कि इसके विरासती फर्नीचर की पहचान, उसकी बहाली अथवा कानूनी रक्षण में फ्रांसीसी विशेषज्ञता का पूरा सहयोग मिलेगा। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पंजाब की संस्कृति और समाज में एक महिला की जिंदगी को समर्पित हरबंस सोढ़ी की लिखी पुस्तक राग रस रंग का विमोचन महिलाओं द्वारा किया गया। इस दौरान हरबंस सोढ़ी ने कहा कि आधुनिक दौर में महिलाएं हर स्तर पर बुलंदियों को छू चुकी हैं। महिलाओं ने उन स्तरों में भी अपना परचम लहराया है जो पुरुष प्रधान थे। नाम में लिखे किताब में भी नाम जिक्र नहीं किया नहीं कर सकता। एक बंगाली डॉक्टर का गल की वो उत्पल दत्त सन और ओम पुरी सन। विजडम ट्री के थले बैठ के बहुत सारी गल्लां होईयां सन। उत्पल दत्त ने कहा भी मैनू लग्या कि मैनू ये फिल्म इंडस्ट्री च कहानी वास्ते आ जाना चाहिए लिखने वास्ते। उन्होंने मैंने बड़ा खूबसूरत ढंग नाल दस्सिया कि बड़ी मुश्किल नाल मैनू नौकरी मिली है। ये सुपने की दुनिया है, इसनूं छड्डो। चंडीगढ़ में रविवार का दिन सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान बढ़कर 43 डिग्री को पार कर गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज़्यादा है। वहीं मोहाली में करीब 44 डिग्री और पंचकुला में 44.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिन भर शहर में चली गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। आगामी 2 दिन में बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। विभाग ने पंजाब, हरियाणा सहित अलग अलग इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब खबरें फटाफट। पंजाब में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में 336 बेंचों ने झगड़ों, चेक बाउंस और लेबर इत्यादि मामलों सहित 1,45,779 मामलों की सुनवाई की। राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में संभाला कार्यभार। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के लिए इस स्पेशल संगठन का हिस्सा बनने पर उन्हें गर्व है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा 50 वर्षों तक पार्टी की सेवा के बावजूद पार्टी की अनुशासनात्मक समिति से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर हुआ गहरा दुख। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की लोगों से अपील। कहा 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर ले भाग। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साहा ने आज त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उन्हें अगरतला के राजभवन में दिलाई शपथ। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।
आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब अपने घर से बाहर जाएं तो मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।